झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छठा समन जारी किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा अब लग रहा है कि संभवतः आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। 11 बजे उन्हें रांची के क्षेत्रीय कार्यालय ईडी की ओर से बुलाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 समन मिल चुके थे और ये छठा समन ईडी की ओर से जारी किया गया था। लेकिन आज भी संभावना ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 11 बजे ही उन्हें रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का जो निर्देश है वो दिया गया था, छठा समन जारी किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः आज भी नहीं पहुंचेंगे। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नीरज ईडी कार्यालय के बाहर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। नीरज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा लग रहा है कि आज भी संभवतः नहीं पहुंचेंगे ईडी कार्यालय। ऐसे में अब ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है ईडी और सीएम की ओर से कि क्या आगे रुख होने वाला है। बिल्कुल नवीन, देखिए जिस तरह से पिछले 5 समन में हुआ था वही छठे समन पर भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। 11 बजे का समय यूजुअली दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति से अगर पूछताछ करनी होती है ईडी को तो 11 बजे का जो समय है वो बीत चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह से जो जानकारी हमें कल मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक सरकारी कार्यक्रम है और उस सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका के लिए रवाना होंगे, और इसी को देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख साफ कर दिया था कि ईडी द्वारा समन जारी करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे मंचों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हुए नजर आए थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अगर उसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। तो अपनी बातों को साक्षात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे समन पर भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों जो बयान दिया था और इसमें आर पार की लड़ाई की बात कही थी उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी जो है ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले जितने भी समन जारी किए गए थे, जितना अगर बात कर ले 14, 24, 9, 23 और 4 अक्टूबर, उसमें भी इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे ईडी कार्यालय के बाहर। तमाम जो सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा की आती वो होती है। साथ ही साथ ईडी के अधिकारियों की ओर से भी ये कहा जाता है कि सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आ रहे। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक सरकारी कार्यक्रम है, यानी कि आपकी सरकार आपकी योजना और आपके द्वार जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दुमका में है, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी संभवतः ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले देखिए, याद होगा नवीन आपको कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर हाईकोर्ट गए थे और 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और उस याचिका पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। और ये खारिज ऐसा कहते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस याचिका को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है वो याचिका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो वहां से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा था और उसके बाद जो है लंबे समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंतजार था कि ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, नेक्स्ट मूव का इंतजार हो रहा था। उसके बाद जो है पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन मिलता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी कार्यालय बुलाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः आज भी नहीं आएंगे। देखिए, एक बात यहाँ पे दिलचस्प ये है नवीन कि 13 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी और उसके बाद लंबा गैप हो जाता है। अब देखिए, अक्टूबर के बाद जो है नवंबर आ जाता है, नवंबर के बाद जो है दिसंबर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा गैप हो गया, लगभग 2 महीने का गैप हो गया। लेकिन ये गैप क्यों हुआ ये समझना होगा, क्योंकि एक मामला
सुप्रीम कोर्ट में भी था। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में जिन धाराओं को लेकर जो है चैलेंज किया था ईडी के समन को, उस याचिका को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट भी मामला था, जिसमें 2022 में विजय मदन लाल चौधरी की एक याचिका थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसी को लेकर कार्ति चिदम्बरम ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और वो पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी थी और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया था। उस मामले में सुनवाई चल रही थी। संभवतः कहीं ना कहीं ईडी को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, दोनों को इस सुनवाई का इंतजार था कि इस पूरे सुनवाई के बाद क्या कुछ निर्णय आता है। लेकिन अगर हाल में हुए सुनवाई की बात करें तो हाल में सुनवाई हुई है जिसमें जो 3 जज थे, उन 3 जजों में से एक जज जो है वो अभी रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने समय की मांग की थी कोर्ट से। उसके बाद 8 हफ्तों का समय मिला, यानी कि 2 महीनों का समय मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से जो केंद्र सरकार है। साथ ही साथ ईडी को भी कह सकते हैं कि 2 महीनों का समय मिल गया है। इस दौरान जो है ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है और उसके बाद जब नई बेंच का गठन होता है, जो एक अगर चीफ जस्टिस गठन करते हैं, उसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं ये जो समय है उसको कहीं ना कहीं देखते हुए ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और समन भेजते हुए आज बुलाया है पूछताछ के लिए। अब देखिए नई वाली बात होगी, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं नहीं आते हैं, और अगर नहीं आते तो ईडी की नेक्स्ट जो मूव होगा वो क्या होगा ना। बिल्कुल नीरज, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके दुमका का भी कार्यक्रम था संथाल में। आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है। लेकिन नीरज, एक एक करके ये जो समन का सिलसिला है, अगर हम इसको देखें तो ये 6ठा समन था। 14 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और एक एक करके ये समन का जो कारवां है वो 6ठे समन तक पहुंचा और 6ठे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ऐसे में अगर हम अब भविष्य की बात करें नीरज, तो ईडी की ओर से कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? देखिए इससे पहले भी हमने इस तरह का जो है आकलन किया था, अंदाजा लगाया था कि क्या कुछ हो सकता है। तीसरे समन के बाद ही हमने सोचा था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट का रुख कर लिए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट के रुख का इंतजार हो रहा था, कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार हो रहा था, कोर्ट से क्या कुछ होता है उसका इंतजार हो रहा था। लेकिन इस बार इस तरह का कुछ सिचुएशन नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार ना सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किए हैं ना हाई कोर्ट की ओर मूव किए हैं। अब देखने वाली बात होगी, देखिए आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ईडी अपनी ओर से हो सकता है कि नेक्स्ट जो है अपने मूवमेंट दिखाए। हो सकता है ईडी नॉन अवेलेबल वारंट को लेकर जो है पीएमएलए में एक नॉन अवेलेबल वारंट को लेकर जो है आज मतलब एक कर सकते हैं, अर्जी दे जा सकती है ईडी की ओर से। तो ये देखने वाली भी बात हुई कि ईडी क्या कुछ करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख साफ कर दिया। और जिस तरह से मैंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंचों पर ये कहते आए हैं कि वो आर पार के मूड में हैं, अगर उसके लिए अगर उन्हें जेल जाना पड़े तो वो जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंचों पर कहते रहे हैं। देखिए तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इन बातों से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः नहीं आना चाहते हैं और उन्होंने उस समय ही ये रुख जो है साफ कर दिया था कि वो ईडी के किसी बुलावे पर नहीं जाएंगे, आर पार के मूड में दिख रहे हैं। और इससे पहले देखिए जो सबसे पहला समन जो उनको जारी किया गया था उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि समन जो जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और ये उस समय उन्होंने कहा था कि अगर ये समन वापस नहीं लिया जाता है तो वो कानूनी विशेषज्ञों से राय लेते हुए आगे हो सकता है कि कोर्ट की ओर मूव करे। उसके बाद फिर से समन जारी किया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट की ओर मूव करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से जो है समन का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और देखिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा था, उसके बाद हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा। उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि लगभग 2 महीने का गैप हो गया, उस दौरान ना ही ईडी की ओर से कुछ हुआ ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कुछ हुआ। क्योंकि हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और ना ही ईडी की ओर से जो है कोई मूवमेंट दिखा। उसके बाद जो है कल से परसों देख लीजिए अब जो है ईडी की ओर से मूवमेंट दिखा और मूवमेंट दिखते हुए सकते हैं ईडी की ओर से 6ठी बार जो है समन भेजा गया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। देखिए नवीन, बात समझना होगा कि मामला जो है
किससे जुड़ा हुआ है और क्यों पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होनी है। देखिए, इससे पहले भी वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ हो चुकी है और लगभग 10 से 11 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। और अभी जो पूछताछ होनी है वो जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ हुई है, किसमें आपने देखा होगा ये पहली बार हुआ होगा देश भर में कि एक साथ एक बार में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई जमीन माफिया थे उसमें। और उसके बाद रांची के पूर्व डीसी जो छवि रंजन थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कई लोग जो थे, एक बड़े व्यवसायी जो थे विष्णु अग्रवाल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसी मामले में पूछताछ होनी है, क्योंकि 13 अप्रैल को जब लगभग 32 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकाने थे। वहाँ से बहुत सारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे, जिसमें कहीं ना खतियान और जो मूल दस्तावेज होते हैं उससे छेड़छाड़ करने की बात सामने आई थी। और जो बड़गाई के सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके आवास पर जब छापेमारी की गई थी, उनके यहाँ से कई फर्जी दस्तावेज और कई दस्तावेज ऐसे बरामद किए गए थे जिसमें कई लोगों के नाम थे और ये भी संभावना जताई गई थी कि उन दस्तावेजों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कुछ नाम था, उनसे जुड़ा कुछ दस्तावेज था। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, उसी मामले में पूछताछ होनी है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ ईडी का मूव होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने वाले। नवीन, बिल्कुल, आगे क्या कुछ मूव होता है ईडी का, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी की ओर से जारी किए गए छठे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी की ओर से आगे क्या कुछ किया जाता है, ईडी कौन सा रुख लेती है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी देखना होगा कि वो किस तरीके का रुख लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।